हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। जीवन में यदि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा चौपट होके बैठा है, आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, पति बात नहीं सुन रहे हैं या पत्नी बात नहीं सुन रही है, मतलब एक तरीके से रिश्ते चल रहे हैं लेकिन रिश्ते से किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, कुछ भी जीवन में ऐसा नहीं है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अंदर ही अंदर आपको डिप्रेशन है, समस्याएं हैं, तनाव है। कभी कह पाते हैं माँ बाप से, कभी इसलिए नहीं कह पाती हैं क्योंकि माँ बाप ने बहुत सारा खर्च कर करके आपका विवाह किया, इसलिए आप नहीं कह पा रही हैं। तो ये सावन वरदान है आपके लिए। सावन वरदान इसलिए है दोस्तों क्योंकि शिव आराधना तो सभी जानते हैं, इसमें माता गौरी, माता शक्ति की आराधना भी, सोमवार को महादेव की आराधना और मंगलवार को माता गौरी की आराधना होती है। तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ मंगला गौरी व्रत की। तो सभी बातें विस्तृत जान लेते हैं। और एक चीज आपको यहाँ वीडियो के लिए नहीं बता रही हूँ, सच में हृदय से बता रही हूँ कि जिनके दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत कड़वी समस्या चल रही है वो मंगला गौरी का व्रत अवश्य करें। यदि आप मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ करती हैं सावन से, माता गौरी इतनी दयालु है, इतनी दयालु है कि आपके दाम्पत्य जीवन से कठोर समस्याएं दूर कर देती हैं। कई बार जब भी कुंडली देखती हूँ तो पति पत्नी के जीवन में तनाव का मुख्य कारण होता है उनका मांगलिक होना। अब उसके बाद वो पूछते हैं कि अब क्या करें दीदी, अब तो हो चुका। तो आपके लिए भी ये व्रत जो है वरदान साबित होगा। मैं जानती हूँ इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि जो लोग परेशान होंगे उनको इस व्रत से आराम मिलेगा। तो ये वीडियो के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये व्रत सच में चमत्कारी है, जो कोई करना चाहता है करे। अब यहाँ पे देखिए एक बात आ जाती है कि हम इस बार नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, नए व्रत का नियम जो है हमारे यहाँ यूपी की तो ये परंपरा है, बाकी जगहों के बारे में तो मुझे खास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यूपी की ये परंपरा है कि जिस साल में अधिक मास लगता है उस साल में जब तक संवत नहीं जलती है किसी प्रकार का कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करते हैं। और यदि आपके यहाँ की ये परंपरा, क्योंकि यूपी में ही ये परंपरा भी है लेकिन लोग नहीं मानते हैं, वो लोग करते हैं, तो आप अपने यहाँ का नियम देखिए और अगल बगल से पता करिए कि क्या नियम। अगर ऐसा होता है कि आप अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के बाद भी आपके यहाँ व्रत होता है तो आप बिल्कुल इस व्रत को करिए, निश्चिंत होकर करिए, क्योंकि जहाँ की जैसी मान्यता है वही मान्यता, मेरी बातों पे वो न करिए। अगर आपके यहाँ की जो मान्यता है वो करिए, विश्वास मानिए, कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि आप पता करेंगे तो अगल बगल में कोई ना कोई तो आपको बता ही देगा। तो ये चीज है, आप व्रत प्रारंभ करें। जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को पहला मंगलवार पड़ रहा है। सावन के जितने मंगलवार 4 या 5 पड़ते हैं, इस बार 4 पड़े हैं 2026 में, तो 4 मंगलवार आपको करना है। चारों मंगलवार आपको पहले तो देखिए 2 तरीके से लोग व्रत करते हैं। व्रत का जो वर्णन मिलता है दोस्तों वो भविष्य पुराण में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है। एक कथा है कि एक साहूकार की बेटी थी और उसको जो है उसके पति को ये ऐसा, मतलब उसकी कुंडली में था कि वो 16 वर्षों के बाद मृत्यु होगी, लेकिन कन्या की माता ने ये जो मंगला गौरी का व्रत किया था, इस कारण उसके पति दीर्घायु हुए और उन्हें जो है अकाल मृत्यु से रक्षा हुई। तो ये परंपरा है, माता गौरी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जो भी सौभाग्यवती या कुंवारी लड़की इस व्रत को करती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और पति पत्नी के बीच प्रेम बरसेगा। तो ये व्रत जो है वो कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि विवाहित महिलाएं ही करें। व्रत कैसे किया जाता है देखिए, इस व्रत में को करने में कुछ लोग जो है वो पूरे दिन जो है वो फलाहार पे रहते हैं और शाम को मीठा भोजन करते हैं, जैसे खीर के साथ रोटी या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो और कुछ लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि वो खीर के साथ रोटी नहीं खाते हैं, वो बल्कि पूरे दिन जो है वो निराहार रहते हैं और शाम को जो है कुछ भी मीठा एक अनाज खा लेते हैं। तो ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि अब व्रत में पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस व्रत में विशेषकर पूजा सुबह में होती है, शाम को दिया बारती और माता गौरी की आरती होती है। एक चौकी लगाएं, चौकी पे एक कलश रखें, कलश के पास एक दीपक जलाएं। वहाँ पे आप कलश दीपक वाला भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ये जो नारियल होता है, नारियल रखकर भी कलश बना सकते हैं।
माता गौरी की फोटो रखें, या माता गौरी की फोटो नहीं है आपके पास तो शिव जी की और पार्वती जी की फोटो रखें। उसके बाद पहले व्रत के दिन जब आप शुरू कर रही हैं तो संकल्प लें कि आप, हे माता गौरी, मैं अपने दाम्पत्य जीवन की खुशी के लिए, सुरक्षा के लिए 5 सालों तक मंगला गौरी का व्रत करूंगी। और 5 साल में सावन में आपको ये व्रत करना है, और 5वें साल के अंतिम मंगलवार में को आपको क्या करना है, उद्यापन करना है। विधि मैं बताऊंगी। उसके बाद आप कलश रख लें, दीपक जला दें, धूप बत्ती जला दें, और पहले मंगलवार को आपको माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना है। श्रृंगार की सामग्री में आप जो कुछ भी चढ़ा सकते हैं चढ़ाइए। आप कुछ सामग्री जो है वो आप अपनी सास को, ननद को, मतलब मायके में नहीं देना है, मायके में बहन को दे सकती हैं लेकिन मम्मी को नहीं देना है, सास को, ननद को दे सकती हैं, अपनी भाभी को दे सकती हैं। तो ये सब कर दीजिए, या आप किसी और को दान करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। और आप कुछ सामग्री अपने लिए रख लें। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि मंगला गौरी का व्रत आपको इसी तरह से करके 4 सोमवार को कर लेना है, और जिस सावन में 5 सोमवार पड़े 5 कर लेना है। और अगले मतलब 5 सालों में 5वां साल जब होगा तब इसका उद्यापन होगा। लेकिन उद्यापन से पहले एक चीज़ आपके मन में आएगी कि जब हमारा पीरियड्स होता है तो क्या करें। कोई नहीं, आप पीरियड्स में आप व्रत करेंगी, व्रत नहीं छोड़ेंगी। पूजा वगैरह कोई करने वाला है तो कराइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, व्रत आप बस कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि पीला सिंदूर हर व्रत में माता गौरी को चढ़ाना है और अपनी मांग में भरना है। अब बात करेंगे कि कुंवारी लड़कियां हैं तो वो कैसे करेंगी। कोई नहीं, आपको इसमें कुछ नहीं घबराना है। आप माता को कुमकुम का तिलक करेंगे और वो तिलक अपने माथे पे भी करेंगे। इस तरह से करिए। आप भी सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगी, केवल सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी। सारी चीज़ें आप चढ़ाकर जो विधि सुहागिनों के लिए मैं बताई वो बताई, इससे अच्छा वर मिलता है, प्रेम रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं उद्यापन की कि उद्यापन कैसे होगा। तो देखिए, उद्यापन के दिन आप शिव पार्वती का एक छोटा सा हवन करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, पार्वती स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं करा सकते हैं हम ब्राह्मण से तो ठीक है, नहीं तो घर पे खुद भी आप बस माता पार्वती का कोई क्या करिए कि थोड़ा सा हवन की सामग्री बना लीजिए। माता पार्वती ही दुर्गा जी हैं, ठीक है, उनके किसी भी मंत्र से हवन कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो ओम पार्वती देव्य नमः करके 108 आहुति दे दीजिए। और जैसे आपने पहले मंगलवार में चढ़ाया था वैसे ही आप अंतिम मंगलवार में सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, और वो सारी सामग्री अपनी उम्र से किसी बड़ी उम्र की महिला को देकर प्रणाम करके उनसे बोलें कि सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। बस ऐसे करके 5 साल में आपका व्रत ये पूर्ण हो जाता है। कुछ लोग 1 साल भी करते हैं, लेकिन 5 साल बहुत शुभ होता है ये व्रत करना। अब आप लोग पूछेंगे कि किसे ये व्रत करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों, जब शादी होती है तब नया रहता है आदमी, तब ये व्रत करना और भी अच्छा होता है और शुभ होता है। माना जाता है कि जो व्रत करता है उसके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, वो स्त्री खुद लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा ना, किसी के हाथ में बरकत होती है, किसी में नहीं होती है, तो ऐसी महिलाओं के हाथ में बरकत होती है। अब मैं जानती हूँ दूसरा प्रश्न आएगा कि आप व्रत की हैं कि नहीं। तो दोस्तों, मैं व्रत की अपने शादी के बाद 5 सालों तक ये व्रत की हूँ और इसी प्रकार की हूँ। और बहुत पुराने टाइम में मैंने ये वीडियो भी बनाया था, चैनल अभी नया था तो वो ये वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अभी जो है काफ़ी कम लोग करने लगे हैं। लेकिन इस बार जो है कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ। और हाँ, आपसे प्रार्थना है वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और बाकी सब व्रत का नियम ध्यान रखिएगा कि जैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, और अगले दिन आप बुधवार को चौकी हटाएंगे, कलश हटाएंगे, सब बस वही नियम रहता है। सब वही नियम रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई दो राय, कोई समस्या नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार करके मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। सावन आने वाला है, आपको पता है कि इस बार भी रुद्राभिषेक का आयोजन मार्गदर्शन के द्वारा होने जा रहा है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा जीवन में अटका हुआ, रुका हुआ या परेशान महसूस कर रहा है, ये बस आयोजन उसी के लिए है। किसी भी मनोकामना को लेकर आपने सारे मेरे बताए हुए या अन्य कोई उपाय, पूजा पाठ किया और अब आप हार गए हैं, निराश हो गए हैं, तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आपसे बता दूं, मैं यहाँ अपने कार्यस्थल पे बैठी हूँ, जब भी मैं कोई रुकावट महसूस करती हूँ, हमारे पंडित जी भी जानते हैं, मैं तुरंत जहाँ कहीं जैसे रहती हूँ फ़ोन करके महादेव की शरण में पहुँचती हूँ और राहत तो मैं पा ही जाती हूँ।
और मैं जिस चीज़ से राहत पाऊँ वो आपको न बताऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए पूरे साल लोग कहते हैं कराने को, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि पूरी व्यवस्था के साथ वो चीज़ें करानी पड़ती है। तो अब सावन का महीना आ चुका है और रुद्राभिषेक 21 अगस्त को मार्कंडेय महादेव में आयोजन होने जा रहा है। देखिए यदि आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं, बच्चे की, पति की, किसी की भी, तो आपको वो मनोकामना खुद तक गुप्त रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। केवल ऑफिस नंबर पर फ़ोन करके आपको दक्षिणा की राशि, अच्छा दक्षिणा से ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आपको बताना है कि देखिए इसमें जो मंदिर के खर्च होते हैं, जो ब्राह्मण लोगों की दक्षिणा होती है, केवल और केवल वही सहयोग राशि होती है। और विश्वास करिए जो कोई जुड़ना चाहता है बिल्कुल आप जुड़िए, क्योंकि इससे कम में तो आप कतई अपने घर पे भी नहीं करा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नाम, स्थान, गोत्र, ऑफिस नंबर पर नोट कराइए। मनोकामना आपको खुद गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं बाबा विश्वनाथ जी। बहुत सारे लोग 2 सालों से मैं करा रहा हूँ, 2 सालों से लगातार यही कह रहे हैं कि आप बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में कराइए। बहुत बार भागम भाग व्यवस्था इस सब चक्करों में हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेकिन हाँ लेट करके अंततः आपके लिए ये खुशखबरी लाई हूँ कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अपना रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं और रुद्राभिषेक कराने के समय आप जैसा कि जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में किसी प्रकार का लाइव या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी हम लोगों की तरफ से या कहीं से, ये जग विदित है, सभी जानते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि इसमें कुछ लोगों का करके कराना है, एक दिन सभी लोगों का नहीं हो पाएगा। जैसे 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, 20 लोगों का एक दिन, ऐसे करके कराना है। अब तीसरी बड़ी बात कि यदि आपको मैं बुलाती हूँ या आप वाराणसी काशी में आते हैं तो अचानक अगर उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे द्वारा जो रुद्राभिषेक की बुकिंग होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उस स्थिति में आपको वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी महादेव इस बात के साक्षी हैं कि आप ही का नहीं, किसी का यदि 1 रुपया रहा तो होना तो तय है, वो तो रुद्राभिषेक आपका हर हाल में होगा। लेकिन हाँ यही है कि आपको वापस भी वहाँ से जाना पड़ सकता है। लेकिन आप विश्वास करिए, काशी में यदि कहा जाता है कि सबसे पावन कोई जगह है तो वो होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, वैसे काशी तो महादेव के त्रिशूल पे ही बस गया, लेकिन मंदिर, और दोनों ही मंदिर अपने आप में बहुत प्रमुख मान्यता रखते हैं। तो आपको आना है तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक बात जो काशी विश्वनाथ मंदिर में उसका ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी बात कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या कोई भी मंदिर, देखिए दोस्तों मैं आपसे यूं ही नहीं कह रही हूँ, इन मंदिरों की बात ही अलग है। आप जाएंगे चाहे जितना भी टेंशन में, आपका टेंशन दूर होना, अगर विश्वास है तो 3 महीने में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप देख लेंगे। और बहुत सारे लोग इससे अपनी परेशानी से निकल चुके हैं। मैं 2 सालों से रुद्राभिषेक करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो जिन किसी को जिस मंदिर में कराना है, कहीं भी आप अपनी मनोकामना मत बताइएगा, नाम, स्थान, गोत्र बोलिएगा और उसके साथ आप नाम, स्थान, गोत्र के साथ आप पंडित जी लोगों की दक्षिणा है वो बुक करके और ऑफिस नंबर पर अपना ये सब चीज़ें भेज दीजिए, नाम, स्थान, गोत्र, ताकि आपका रुद्राभिषेक का जो सीट है वो बुक कर सके। देखिए सीट से मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इसमें कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। जब भी मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा वो तुरंत चीज़ें रोक दी जाएंगी। और ये हर साल होता है कि बाद में लोग कहते हैं कि दीदी ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे घर में ये परेशानी थी, मैं नहीं कर पाई। तो आपसे ये बता देती हूँ कि उस टाइम मतलब मेरी भी मजबूरी समझिए, हर चीज़ को करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ करना पड़ता है। तो उस स्थिति में नहीं, तो जिन किसी भाई बहन को रुद्राभिषेक में भाग लेना है वो पहले ही ले लें, क्योंकि व्यवस्था अनिश्चित है। हो सकता है कि बढ़ सके और हो सकता है कि आप 15-20 दिन पहले ही व्यवस्थाएं आपकी, मतलब लोगों के ऊपर है, अगर बढ़ जाते हैं तो वो ख़त्म, या फिर यदि मंदिर से मुझे इजाज़त मिल जाती है कि और लोगों का करा, क्योंकि बहुत कम संख्या में मुझे मिली है। तो जो लोग कराना चाहते हैं वो अपना नंबर, अपनी सीट पहले ही बुक कर लें।